from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. साहिबों, शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने मुल्क की मईशत, गुर्बत की दूरी, लाकानूनियत का हल, इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं दी, कोई नया प्लान नहीं बताया। सिर्फ एक टारगेट थी, एक चीज़, और वो था इमरान खान, कि मुझे बचाओ, इमरान खान आ रहा है, वो फ्रॉडिया है, मैं दयानतदार हूं, हम शरीफ लोग हैं, वो बदमाश है। अच्छा, उनका अंदाज़े बयान कह रहा था कि वो आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। अच्छा, इसमें शक नहीं कि शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं, और हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर गुप्ता साहब, वो एक दिन मुझसे कह रहे थे कि सिद्दीकी बात सुनो, ये तुम्हारी भाषा है ना, ये इसमें बड़ी सुंदरता है। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे अरे कोई जाहिल आदमी भी अच्छी उर्दू बोले तो लगता है ये बहुत पढ़ा लिखा है, और कोई जालिम भी बोले तो यकीन नहीं आता कि ये इस पे ये जालिम है, लगता है वो सही है, वो सच बोल रहा है। ये तुम्हारी भाषा में बड़ी क्वालिटी है, और आंखों में तो रस घोलती है, जालिम रस। अच्छा, ये फैक्ट है कि आपकी ज़बान बहुत अच्छी है, और ये दूसरे मतलब अमेरिकन और फ्रेंच और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी कहा कि जब हम ये डायलॉग सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। ये एक किसी और वक्त इस पर बात करेंगे, लेकिन हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने बड़े एहतियात से बड़ी गुलाबी उर्दू में बहुत अच्छी बात की। लेकिन देखिए, अच्छी उर्दू बोलने से आपके जुर्म ख़त्म नहीं हो जाएंगे, जो जराइम आपने किए हैं वो अपनी जगह मौजूद रहेंगे। और आप ये उर्दू पाकिस्तान में बोल रहे हैं जहां सभी उर्दू बोलते हैं, आप कुछ से अच्छी चंद लोगों से ज़रा बेहतर बोलते होंगे, तो आपके जराइम जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। अच्छा, अब ज़रा गहराई में उतर कर इजाज़ा लीजिए कि वो क्या कह रहे थे। साहिबों, जब आपके कान कुछ और सुने, आंखें कुछ और देखें, तो बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे आदमी की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके अल्फाज देखिए, चेहरे का तासुर देखिए, उसके हाथ, उसका ये अंगूठा, ठीक है ना, उसके कपड़ों का रंग, वाकयात का तसलसल, वो किस बुनियाद कैसे लेके चल रहा है, और वो किस बात पे एम्फसाइज कर रहा है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए हकीकत जानने के लिए। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए तो आप देखिएगा उसमें एक शोल्डर इनका मुसलसल यूं एक तरफ झुका हुआ है, ये बताता है ये बहुत प्रेशर में थे। झूठ बोलने के लिए काफ़ी ताकत लगती है ना, मुसलसल प्रेशर में थे, और जब ज़्यादा झूठ बोलते थे तो उस वक्त इनके चेहरा देखिए, उसके एक्सप्रेशन यहाँ से भवों की तरफ से कैसे हो रहे थे, और उस जुमले का इख्तिताम कहाँ होता था जब बहुत बड़ा झूठ बोलते थे, अरे छोड़िए इसको। जहाँ पे बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे थे वहाँ ये कह रहे थे एंड पे, अरे छोड़िए इसको। तो मैं मुख्तसरन, ये तो बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यू और ये सब, इसमें मैं आपको बहुत लंबी हम बातचीत गपशप कर सकते हैं, लेकिन मैं मुख्तसरन अर्ज़ करूँ, ये साहब एक हुस्न परस्त, मफाद परस्त, खुशामद पसंद, शादी पसंद इंसान है, जो ख्याली दुनिया में रहते हुए सियासत में लाया गया है, और बस वही अपनी ज़ात से इश्क सच्चा, बाकी सब अफसाने हैं। इनको सीरियस ना लीजिए, ये सीरियस आदमी नहीं है। इनके दो किस्से बड़े अहम हैं, वो सुनिए और एंजॉय कीजिए। अच्छा, एक दफ़ा का किस्सा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं वो किस्से आपको बताऊं, 3 अहम पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूं वो आप अपने जहन में रखिए। पॉइंट नंबर 1, इनको कोई जाके ये समझा दे कि तुम्हारा एक झूठ इमरान खान के खिलाफ तुम्हारे 100 झूठ को खा जाता है। ये बात तुम याद रखो शहबाज शरीफ। पॉइंट नंबर 2 कि देखिए, एक तो आप झूठ बोलते हैं और प्लस आप ये समझते हैं कि लोग उस पर यकीन रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशफहमी है, इससे बाहर निकल आइए। और पॉइंट नंबर 3, तुम इमरान खान के खिलाफ अगर 100 झूठ बोलकर उसे नुकसान पहुंचाओगे ना, तो वो सिर्फ एक सच बोलकर तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा। और कर दिया है उसने, आपको एक्सपोज कर दिया, तारीख में ये बात लिखी जाएगी।
अच्छा, मैं आपको इनके ये दो वाक़यात सुना रहा हूं ताकि आप इनके जहन को समझ सकें, इनकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकें, पाकिस्तान से इनकी मोहब्बत और आज के हालात पे इनकी गिरफ्त और ये क्या करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगाइए। एक अदालत में जज साहब ने इनसे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की वो हो रही थी, पेशी हो रही थी इनकी, तो इनसे कहा गया कि आप अपने हक में क्या कहेंगे इन सबूत की मौजूदगी में। तो कहने लगे, जज साहब आप मेरे साथ इनसे कहें टीवी पे मुनाजरा कर लें और मैं साबित करूंगा कि मैंने पाकिस्तान की खिदमत की है, मैंने पाकिस्तान का बहुत पैसा बचाया है। तो लोग यही तो जानना चाहते हैं कि वो पैसा जो आपने बचाया है वो कहाँ रखा है, और जरा बता दीजिए ताकि इस मुसीबत के वक्त वो पैसा काम आ सके। अच्छा, फिर एक और मौके पे जज ने इनसे कहा कि ये सारे सबूत जो हैं ये आपके सामने मौजूद हैं, अब आप ये बताइए कि इस सिलसिले में क्या कार्रवाई जब आगे बढ़ेगी तो आप अपने वकील को साथ लाइए और आप क्या कहेंगे। तो हवाओं में घूरने लगे, यहाँ अदालत लगी हुई है, अदालत में खड़े हुए हवाओं में यूं करके घूरने लगे। कहने लगे, जज साहब आपको पता है फ़लस्तीन का मसला कितना अहम हो गया है, अगर इसको हल नहीं किया गया जल्द तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने कहा, भाई यहां पे बात हो रही है आपके मनी लॉन्ड्रिंग की, फ़लस्तीन का मसला बड़ा गंभीर हो गया है, ये कहां से आप ले आए। मसलन वो ये पोस्ट कर रहे थे जज के सामने, मैं इंटरनेशनल सतह का आदमी हूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, मैं वो मसाइल के लिए पैदा हुआ हूं उनको हल करने के लिए। आपने मुझे कोर्ट में रोका हुआ है जज साहब कि पैसे लाके दो जो तुमने चुराए हैं, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाऊं और जाके दुनिया के जो बड़े मसाइल हैं उन पे तवज्जो दूं, गौर खौस करूं। ये साहब ख्याली दुनिया में रहते हैं और चक्कर देते हैं। पूरे पाकिस्तान को उन्होंने 30 साल तक चक्कर दिया है। जैसे किसी ने कहा था ना, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो अब लोग जाग गए हैं और वो इनसे हिसाब किताब मांगते हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इनका देखिए क्या हशर हुआ है और ये कितनी मुश्किल में थे और इनका फ्यूचर क्या होगा। देखिए, जब ऊपर वाला तय कर ले ना, अब वो आपको एक्सपोज करने लगे तो किस्मत में लिख दिया हो, फिर आप किस्मत से नहीं लड़ सकते। बाकी गरीब लोगों को आपने जितना पागल बनाना था वो बना लिया। अच्छा, अब एक और चीज, जरा एक और चीज उस पर जरा तवज्जो दीजिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो इन्होंने क्या किस्सा शुरू किया, इमरान खान की ऑडियो लीक का। ये किस्सा, ये ऑडियो लीक कितने 2-3 दिन हो गए, उससे ऊपर हो गए। अब आप उस पर जो है लोगों का जहन बनाने आए। देखिए, लोगों के जहन में फर्स्ट कम फर्स्ट होते हैं, जो बात आके बैठ गई वो बैठ गई, अब आप उससे वहां से निकाल नहीं सकते। ये इनकी जहानत है। ये वक्त था इस पे बात करने का, तो ये उस पे इन्होंने बातचीत शुरू की कि ये ऑडियो लीक थी और उसने कहा कि नाम ना लेना ये और वो, ये सब बात हो चुकी है। रॉन्ग टाइमिंग माय फ्रेंड, रॉन्ग टाइमिंग। ये है इनका जहन और इनकी अप्रोच। देखिए, इमरान का एक मकबूल स्टेटमेंट है जिसमें उसने कहा था कि मुझसे ज्यादा पाकिस्तान को पाकिस्तानी फौज की जरूरत है। ये बड़ा खूबसूरत और बड़ा मकबूल स्टेटमेंट है। उस पर अब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे, कह रहे थे इमरान गालियां देता है फौज को। देखिए, अब इस आदमी से पूछिए कि अक्सर ये होता है ना, आप किसी को डिफाइन करना चाहते हैं और आप खुद डिफाइन हो जाते हैं, आपकी जहानत आश्कार हो जाती है उसको डिफाइन करने में। अब आप ये देखिए कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो गालियां देते थे और वो कहते थे कि ये फौज जो है जिस्म से गोश्त गरीबों के खा चुकी है, ठीक है ना। और नवाज शरीफ जो है वो नाम ले ले के वो कहते थे, ये जो है मरियम नवाज, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। वो जो है ख्वाजा आसिफ मीर सादिक, वो जो स्पीकर थे, उस आदमी ने जो बेइज्जती की है हमारी और बेगैरती का सबूत दिया था, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो मुझे जब भी मिलेगा मैं उससे उस पर बात करूंगा। उसने कहा था जब भारत ने हमको धमकी दी एटमी जंग की तो हमारे जनरल की टांगें कांपने लगी। देखिए, जनरल से इख्तलाफ अपनी जगह है, फौज मेरी फौज है, मैं इख्तलाफ करूंगा, अच्छा कहूँ बुरा कहूँ। तुमने वो बेइज्जती की कि पूरे हिंदुस्तानी मीडिया ने उस पर तालियां बजाई थी और ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात थी कि आपके जनरल की टांगें कांपे और पसीना आ जाए। तुमने ये बात कही। देखिए, जनरल बाजवा से हमें इख्तलाफ है, मैं इख्तलाफ करता हूं कि आपने गलत लोगों को लाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा हक है, मेरी फौज है, मैं कहता हूं। लेकिन ये बेइज्जती इस तरह की कि पूरी फौज की ऐसी बेइज्जती जो सदियों याद रहे
और दुश्मन इतना उसमें खुश हो, इस पे जब भी मिलेंगे मैं इनसे इनका इंटरव्यू करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक और पॉइंट वो सामने लाए हजरत, फरमाने लगे सारी दुनिया देख रही है कि मरियम को जो रिहाई मिली है वो मेरिट पे मिली है, सारी दुनिया थू थू कर रही है, सारी दुनिया, और आप ये फरमा रहे हैं आप सारी दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर में मैं आप तमाम दोस्तों से कहता हूं, मुझे उन दोस्तों से जरा शिकवा है जो पढ़े लिखे होके अपने मफाद की खातिर या अना की खातिर इन जैसे लोगों की, चाहे वो जरदारी हो, नवाज हो, शहबाज हो, मुल्ला हो, इनकी हिमायत करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को बेचते हो तुम। इख्तिलाफ करो, खुल के इख्तिलाफ करो, अपनी जहानत के साथ, ईमान के साथ इख्तिलाफ करो, लेकिन यह कि गलत लोगों को सपोर्ट करते हो या सिर्फ इमरान खान के उससे जेलस होकर, उसके परसुआने से जेलस होकर उस पर तनकीद करते हो, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है ये चीज़। थोड़ी देर के लिए सोचो, अब हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, अब सोच लो, अब ठीक कर लो अपने आप को। अगर आप मेरे ख्यालात से इत्तफाक करते हैं तो बराए मेहरबानी इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा, और जो भी बन सके हक़ और सच के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ क्योंकि मेरे दिल में ये बात है कि हक़ के लिए जितनी देर से उठोगे इतनी ज़्यादा कुर्बानी देनी पड़ती है। ये वक्त आ गया है, इस वक्त कम कुर्बानी पे हम पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं, चाहे किसी के मुताबिक भी कहना पड़े, सच सच कहो। वो क्या, एक इंग्लिश राइटर ने कहा था कि इस हद तक सच बोलो कि तुम्हारी आवाज़ कांपने लगे, फिर भी सच बोलो, उससे बेहतरी फूटती है। सच रोशनी है, अंधेरा नहीं है। अंधेरा, इतने बड़े अंधेरे का पर्दा जो है छोटा सा चिराग चाक कर देता है। सच को जानिए, सच को सुनिए, सच को कहिए और पाकिस्तान के हक़ में दुआ कीजिए। हमारे प्रोग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फाइक सिद्दीकी शो, और अपने ख्यालात से ज़रूर नवाजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।